हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीतिस डायरी। एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का व्लॉग शुरू होता है वेडनेसडे नाइट से। तो यहाँ पर किचन क्लीनिंग करने के बाद पूजा के जो बर्तन थे वो मैंने सारे इकट्ठे कर लिए हैं। और डेली तो बर्तनों को मैं विम बार से ही धोती हूँ, लेकिन दूसरे तीसरे दिन बर्तनों को मैं ज़रूर पीताम्बरी से साफ़ करती हूँ। इससे बर्तन बिल्कुल चमकते रहते हैं और थोड़ी सी मेहनत लगती है। बहुत ज़्यादा आपको इसको रब करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस हल्का सा इसको लगाइए और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के बाद ही बर्तन अच्छे से चमक उठते हैं। और बस स्क्रबर से इसको थोड़ा सा रब करिए और बर्तन एकदम चमक उठेंगे। और हमारे यहाँ ना खारा पानी भी है, तो इस वजह से भी बर्तन जो रखते हैं ना, भगवान जी के लिए जल वगैरह रखते हैं, तो कई बार उसमें ना निशान आ जाते हैं। तो मुझे पीताम्बरी यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और वैसे भी जब इस तरह के चमकते हुए बर्तन हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं ना, तो पूजा में मन भी लगता है। मुझे तो इसी तरह बर्तन बहुत पसंद है। अगर पीताम्बरी नहीं भी होता है तो भी मैं हफ्ते में संडे को या वेडनेसडे, क्योंकि थर्सडे मेरा फास्ट होता है, उस दिन मैं इसको दही से और खटाई जो होती है उसको मिला के साफ़ करती हूँ। तो बर्तन मेरे हमेशा इसी तरह आपको चमचमाते हुए मिलेंगे। आप देख ही सकते हैं कि मेरे सभी बर्तन साफ़ हैं, बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हैं। बस ये एक जो लोटा है ना तांबे का, ये मैं काफ़ी दिनों से इस्तेमाल नहीं कर रही थी, लेकिन अब गर्मियाँ बढ़ गई हैं तो मैंने ये बड़ा वाला लोटा मंदिर के लिए निकाला है। तो इसको मुझे क्लीन करना था। तो ये काफ़ी दिनों से यूज़ में नहीं आ रहा था ना, तो इसलिए ये साफ़ नहीं था। इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगेगी। बाकी सभी बर्तन बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएंगे। और अगर आप इसको रेगुलर साफ़ करते रहते हैं ना पीताम्बरी से, तो बर्तन कभी भी बहुत ज़्यादा काले नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये तांबे का जो लोटा है, इसमें थोड़ी सी ज़रूर मेहनत मुझे लगानी पड़ी है अपनी, लेकिन उसके बाद ये लोटा देखिए कितना अच्छा चमक उठता है। और पूजा के बर्तन इसी तरह से साफ़ सुथरे रखने चाहिए। पूजा के क्या, घर के बर्तन भी अगर साफ़ होते हैं तो उसमें काम करने का मन लगता है। तो बस इसको मैंने यहाँ पे लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया है और उसके बाद इनको कर लूँगी वॉश। और बर्तन बिल्कुल चमक उठते हैं पीताम्बरी से। ये देखिए कितनी अच्छी शाइन इसमें आ गई है। बस आपको हल्के हाथों से इसको रब करना है। बस तार का इस्तेमाल मत कीजिएगा, उससे बर्तनों पर निशान आ जाते हैं। और वैसे भी हम लेडीज़ किसी ना किसी चीज़ का कोई ऑप्शन निकाल ही लेते हैं। अगर पीताम्बरी नहीं है तो आप खट्टा दही इसकी जगह इस्तेमाल करेंगे ना, तो उससे भी बर्तन बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। और जितना खट्टा होगा उतना अच्छा साफ़ होगा। या आप इमली का जो पल्प होता है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो चीज़ नहीं है तो उसका हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या हमें वही एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए तभी हमारा काम। और वैसे भी हम जो लेडीज़ होती हैं ना, वो हर चीज़ का कोई ना कोई ऑप्शन निकाल ही लेती हैं। तो अपने आप को ऐसे ही ढालना भी चाहिए। हमारी लाइफ में भी बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं जो हम चाहते हैं, हमारे मन के हिसाब से नहीं होती हैं, लेकिन हमें उनको करना है और करना भी चाहिए, खुशी खुशी करना चाहिए। अपने मन पे इस तरह का बर्डन कभी मत डालिए कि हम ऐसा चाह रहे थे और ये चीज़ ऐसी हुई है। जो है जितना है उसमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास इतना भी नहीं है। तो जो आपको भगवान ने दिया है उनका शुक्रिया करें और उसका खुशी खुशी ध्यान रखिए और अपनी लाइफ को अच्छे से जिए, संतुष्टि के साथ जिए। जीवन में कभी इस तरह का मन में अगर विचार आए भी ना कि हमारे पास ये नहीं है और हमें इतना और चाहिए, तो आप अपने से नीचे लोगों को देखिए, आपके मन से ये शिकायत दूर हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि अपने माइंड को आप अगर शांत रखेंगे, या अगर अपने माइंड को आप इस तरह से तैयार करके रखेंगे ना कि भगवान ने हमारे लिए जो भी किया है वो अच्छा ही किया है, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं किसको किस समय क्या चाहिए। तो उनसे बेहतर ये चीज़ें कोई नहीं जान सकता। तो भगवान ने आपको जो भी दिया है, जितना भी दिया है, उसमें खुश रहना सीखिए और हर पल को एंजॉय कीजिए। अपने बच्चों के साथ टाइम बिताइए, फैमिली को टाइम दीजिए, अपने आप के लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालिए और अपने इष्ट के लिए भी थोड़ा सा समय ज़रूर निकालिए। जीवन आपको इतना खूबसूरत भगवान ने ही दिया है, तो भगवान के इस खूबसूरत जीवन को थोड़ा सा उपयोगी बनाइए। किसी की मदद कीजिए, दिन में एक कोई काम ऐसा ज़रूर कीजिए कि जब आप रात को सोएं तो आपको अपने ऊपर प्राउड हो कि हाँ, मैंने दिन में एक अच्छा काम ज़रूर किया है आज। और यहाँ पर मेरी पूजा पाठ हो चुकी है, जो भी मुझे पाठ करने थे वो हो गए हैं। और जो बृहस्पतिवार की कथा होती है उसको पढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है, तो वो भी मेरी हो गई है। और अब समय आ गया है आरती का, तो बस आरती करने के बाद
मैं जाऊंगी छत पर, क्योंकि मेरे घर में ही केले का पौधा मैंने लगा रखा है। क्योंकि बच्चों के साथ में ना डेली मंदिर जाना हो नहीं पाता है। पहले मैं जाती थी लेकिन अब नहीं हो पाता है, तो मैंने अपने घर में ही उसका एक, मैंने बताया ना कि ऑप्शन ढूंढ लिया है। तो बस वही है कि यहाँ पूजा करने के बाद मैं छत पर पूजा करती हूँ। बस नीचे पूजा करने के बाद आ गई हूँ मैं छत पर। और देखिए अभी 7 बजे हैं, 7 या सवा 7 का टाइम होगा, लेकिन धूप देखिए कितनी तेज़ आ चुकी है। तो कोशिश यही रहती है मेरी कि सुबह जितनी जल्दी पूजा हो जाए, लेकिन वही होता है ना कि बच्चों का काम होता है, घर के काम होते हैं, कितना भी जल्दी आप करें लेकिन 7 तो बजे जाते हैं। और वैसे आज कोई जल्दी भी नहीं थी, क्योंकि आज थर्सडे है तो कपड़े वगैरह आज धुलने नहीं थे। तो बस पूजा पाठ करने के बाद मैं जाऊंगी सीधे किचन में, क्योंकि बच्चों ने अभी नाश्ता नहीं किया है और आज ये दोनों घर पर ही हैं। तो टिफ़िन बनाने की सुबह जल्दी नहीं थी, तो जो भी एक्स्ट्रा काम थे वो निपटाए और बस मैं जल्दी जल्दी अपनी पूजा करके हो गई हूँ फ्री। और यहाँ पर देखिए तुलसा जी मैं अपने आप को दिखा रही थी, ये ना बिल्कुल सूख चुकी थी, तो मैंने इसमें ना मंजरी डाली थी और अब काफ़ी अच्छी ये निकल आई हैं, अच्छी ग्रोथ हो गई है इसमें। तो बस इसको मैंने थोड़ा सा शेड में रखवा दिया है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होने लगी है और पौधे ना सारे ख़राब होने लगे हैं। तो बस बच्चों को दूध दे दिया था और अभी मैं नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आज बनाए हैं दाल के पराठे। तो दाल को ना मैंने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया था और इसको आटे में ही इस तरह से मैं लगा लेती हूँ, तो बहुत आसानी से पराठे बन जाते हैं। वैसे भर के भी बना सकते हैं। और बच्चे ना दाल वगैरह खाने में बहुत नखरे करते हैं, तो मैं उनको इसी तरह से कुछ ना कुछ नाश्ते में बना के दे देती हूँ। तो इसी तरह से दाल खा लेते हैं, क्योंकि हम वेजिटेरियंस के लिए ना प्रोटीन का सोर्स यही सब चीज़ें होती हैं, दालें हैं, पनीर है। और बढ़ते बच्चों को तो इनकी बहुत ज़रूरत होती है। तो बच्चों की डाइट में आप किसी न किसी तरह से दाल हैं, स्प्राउट्स हैं, इनको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, बहुत ज़रूरी है। बच्चों क्या, हम बड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो बस बच्चों को नाश्ता दे दिया था और हस्बैंड ने भी नाश्ता कर लिया है। अब मैं करूँगी किचन को क्लीन, क्योंकि गर्मी ना बहुत बढ़ने लगी है। जितना जल्दी किचन का काम सुबह सुबह हो जाए ना उतना अच्छा है। तो जो भी बर्तन बचे थे नाश्ते वगैरह के, उनको भी मैं अभी साफ़ करके रख दूँगी, ताकि यहाँ के काम से मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊँ। और बस किचन क्लीन करके एक तरफ चढ़ा दी है मखाने की खीर। और आज मेरा फास्ट है, तो मैं दिन में यही खाने वाली हूँ, क्योंकि इसमें नमक नहीं खाया जाता है। और अब इसका लगेगा भगवान जी को भोग, और उसके बाद मैं पीऊँगी चाय। और जैसे ही मैं कमरे के अंदर आई हूँ ना, तो यहाँ पर देखिए सोफ़ा कवर आपको टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ही मिलेगा जब भी आप इसमें एंटर करेंगे, क्योंकि पता नहीं किस तरह से ये बच्चे उतरते हैं कि ये सोफ़ा कवर इसी तरह से हो जाता है। तो बस थोड़ा सा कमरे को ठीक ठाक किया और उसके बाद अब मैं पीऊँगी अपनी पहली चाय। और बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं अपनी चाय छोड़ने की, लेकिन सुबह और शाम की 2 टाइम की चाय तो मुझे चाहिए, लेकिन धीरे धीरे ये आदत भी मैं छोड़ दूँगी। तो बस चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ लंच की तैयारी करने। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और बड़ी की सब्ज़ी। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और ये आलू ना कुछ लाल लाल से थे, तो बस वही हैं। और इतनी देर में चली गई थी यहाँ पर लाइट, इसीलिए देखिए मैं कैसे कुकर में तेल देख रही थी कि कहीं ज़्यादा तो नहीं पड़ गया है। वैसे हमारे यहाँ लाइट ज़्यादा जाती नहीं है, लेकिन कोई फॉल्ट वगैरह आ गया था। तो अभी 2-3 दिन यही टाइम रहेगा, 2-3 घंटे के लिए डेली काटी जाएगी लाइट, यही सुनने में आया है। तो यहाँ पर जो बड़ी थी उसको मैं थोड़ा सा तेल में डालकर फ्राई कर लूँगी हल्का सा, और उसके बाद जैसे नॉर्मल सब्ज़ी बनती है बिल्कुल वैसे ही बनेगी और बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो मेरा तो आज फास्ट है, तो मैं तो नहीं खाऊंगी और ना ही इसमें प्याज लहसुन कुछ डलेगा, क्योंकि व्रत वाले दिन मैं नहीं बनाती हूँ। और इधर मेरे मसाले भी ख़त्म हो गए थे, तो उनके कंटेनर वगैरह जो भी थे वो मैंने उतार के नीचे रखे ही थे। और जब तक चली गई है लाइट, तो जो भी मसाले थे वो मैंने मसालदानी में कर दिए हैं और इन सबको मैं वॉश करके रख लूँगी। और लाइट नहीं है ना, तो किचन में काम करने का भी मन नहीं कर रहा है। वो कहते हैं ना कि हमें ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाती है, तो हम उसके आदी हो जाते हैं। और बस 2-3 घंटे के लिए ही लाइट काटी जाएगी, लेकिन लाइट के बिना ना ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी जैसे रुक सी गई है। बहुत अंधेरा सा किचन में लग रहा है, काम करने का मन भी नहीं था।
और यहाँ पर मेरा बेटा बार बार आ रहा था, वो कह रहा था मम्मी लाओ मैं फ़ैन से आपको हवा कर दूँ। तो बस बच्चे ऐसी ही बातें करते हैं ना जो दिल खुश हो जाता है। और मेरा छोटा वाला बेटा ना वैसे भी बहुत बातें करता है, तो इसकी बातें तो वैसे भी ख़त्म नहीं होती। बड़ा वाला जितना कम बोलता है ना उतना ही ये ज़्यादा बोलता है, तो इसके सवाल जवाब चालू हैं। और साथ में ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं इसको बार बार यही कह रही थी कि बेटा आप रूम में जाके बैठो। तो बस किचन का काम ख़त्म होने के बाद मैं आ गई थी रूम में, और यहाँ पर ना इसका कुछ होमवर्क रह गया था, तो वही मैंने इसको बिठा दिया था कि अपना होमवर्क कंप्लीट करो। और आप लोग सोच रहे होंगे कि बेडशीट के ऊपर दूसरी चादर क्यों बिछा रखी है। तो यहाँ पर ना ये पेंटिंग कर रहा था, तो मुझे डर था कि लाइट कलर की ये चादर है ख़राब ना हो जाए, तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर ये पुरानी वाली एक बेडशीट थी ना ये डाल दी है। तो जब ये इस तरह के काम करता है ना तो मुझे इसके ऊपर एक दूसरी बेडशीट बिछानी ही पड़ती है। और ये मैंने ना इसी काम के लिए रखी है, थोड़ी सी डार्क कलर की है ना, तो इस पर दाग वगैरह नहीं लगते हैं। और बस जो भी इसका रिटर्न वर्क था ना इसने जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट किया। और जहाँ बारी आती है हिंदी रीडिंग की तो ये बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता है। पता नहीं ये सभी बच्चों के साथ है क्या, कि हिंदी बच्चे अब पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। इंग्लिश वगैरह उनकी बहुत अच्छी होती है, मैथ्स भी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन हिंदी में मैंने अधिकतर देखा है कि जो जितने भी प्राइवेट स्कूलों के बच्चे होते हैं ना तो इन लोग की हिंदी बहुत वीक होती है। तो यहाँ पर ये भी वही करा था, जहाँ हिंदी रीडिंग की बात आती है तो ये बहाने बनाना शुरू कर देता है। कभी कह रहा है कि मुझे बाहर जाना है, मेरे फ्रेंड्स बुला रहे हैं, कभी कुछ कह रहा है, तो मैं इसको वही समझा रही थी। और थोड़ा सा बस इसको आइसक्रीम वगैरह का लालच दिया है तो ये मान गया है। और अभी मैं इसको थोड़ी देर रीडिंग करवाऊँगी और उसके बाद ये खेलने जाएगा, तब मैं फ्री होंगी। तो बस यही है, बच्चों से अपनी बातें मनवाना आसान नहीं होता है। उनके साथ ना बच्चों की तरह ही सोचना पड़ता है, जो चीज़ें उनको पसंद है उन्हीं का लालच देना पड़ता है। तो बस ये भी मान गया था। और उसके बाद जो भी लंच वगैरह था वो किया, थोड़ा सा आराम किया, और उसके बाद शाम की पूजा का टाइम हो गया है तो यहाँ पर मैंने दीपक जला दिया है। और आज ना थोड़ा सा लेट हो गया था, लाइट भी लेट आई थी, तो पौधों को पानी देने का टाइम भी जो था वो लेट हो गया है। तो यहाँ पर जो भी पौधे थे उनको मैंने थोड़ा बहुत पानी दिया है। और ऊपर ना बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो थोड़ी देर यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करूँगी। और पाइप दे दिया था हमने अपने पड़ोस में किसी को, तो आज ना मुझे ये बाल्टी वगैरह जो ऊपर रखी थी ना इसी से पानी देना पड़ रहा था, तो इसमें काफ़ी दिक्कत आ रही थी। और पौधे ऊपर मेरे यहाँ बहुत सारे हैं, तो इसमें ना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस हवा खाते खाते पौधों को पानी दिया और थोड़ी देर ऊपर टाइम बिताया, और उसके बाद जाऊंगी मैं नीचे। तो बस इसी तरह से पूरा दिन निकल गया, और पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह से शाम हो जाती है। तो अच्छा है हम अपनी लाइफ में जितना बिजी रहें वो अच्छा है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो बस इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पर करती हूँ एंड। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, और अगर किसी भी वजह से थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आप मेरे वीडियो में बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक अगले वीडियो के साथ।